हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था ऊतक चल रहा था, मतलब टिश्यू। तो आपको पता ही होगा, जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें हम प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जंतु ऊतक के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। जंतुओं में विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो जंतुओं की जीवन शैली को अनुकूल बनाए रखते हैं। देखो, एनिमल हो गए या ह्यूमन हो गया, तो कोशिकाओं में टिश्यू पाए जाते हैं जो हमारी जीवन शैली को फेवरेबल बनाए रखते हैं, मतलब अनुकूल बनाए रखते हैं। तो उसे हम ऊतक कहते हैं, मतलब जंतुओं के ऊतक कहते हैं। ठीक है, बहुकोषीय जंतुओं को 4 ऊतक में हमने बांटा है, मतलब बांटा गया है। जंतुओं में जो ऊतक होते हैं वो मोस्टली जीवित होते हैं, मतलब जीवित होते हैं, वो डेड नहीं होते। और जंतुओं के शरीर में जीवन भर वृद्धि नहीं होती ऊतकों की, तथा कुछ जंतुओं में विभाजित क्षेत्र की कोई निश्चित सीमा भी नहीं होती। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बहुकोषीय जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। वो 4 प्रकार के ऊतक हैं कौन कौन से, जानते हैं हम 4 प्रकार के ऊतक। तो देखो, पहला है उपकला ऊतक, मतलब एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2 है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 है पेशीय ऊतक, मतलब मसल टिश्यू। और तीसरा है तंत्रिका ऊतक, मतलब नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये तो हुए 4 प्रकार के ऊतक। अब बात करते हैं हम फर्स्ट जो हमारा टिश्यू है कौन सा है, उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। और इसके टाइप्स कितने होते हैं पहले हम उसके बाद, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल, एक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि मैंने इस फ्लो चार्ट में दिखाया हुआ है। देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, क्लियर, सिंपल, कंपाउंड टिश्यू। अब जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, इसको भी कुछ पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। कितने हैं ये टाइप्स, 5 हैं, जानते हैं। चलिए पहले इनके बारे में जानते हैं। जैसे सल्की एपिथेलियम, घनाकार मतलब क्यूबियोइड, पक्षमाभी, और दूसरा है छद्म स्तरित। तो ये तो हो गए सरल, मतलब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स। और अब बात करते हैं हम कंपाउंड ऊतक की। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उन डिवाइडों की जो बांटा गया है, इनको 2 भागों में, उसकी बात करते हैं। नंबर 1 है स्तरित संयुक्त एपिथेलियम। नंबर 2 है परिवर्ती संयुक्त एपिथेलियल। क्लियर, यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये तो देखो हमने एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में जाना कि ये कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके सब टाइप्स के बारे में जाना। अब जानते हैं हम इसके जो उपकला, जो मेन जो हमारा ऊतक था, इसके बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर, देखो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी जो झिल्ली होती है वो श्लेष्मिक झिल्ली का निर्माण करती है। श्लेष्मिक झिल्ली से मतलब है जो हमारी आंतों में पाई जाती है एक झिल्ली, उसे श्लेष्मिक झिल्ली कहते हैं। तो ये इसी ऊतक के द्वारा इसका निर्माण होता है। इस एपिथेलियल टिश्यू में अंतर्कोश के मतलब इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। क्लियर, और कोशिकाओं का निर्माण कोलेजन प्रोटीन से तथा प्रोटीओग्लाइकोन द्वारा होता है। ये आप याद रखेंगे कि कोलेजन का निर्माण कौन से ऊतक में होता है, तो कोलेजन का निर्माण एपिथेलियल टिश्यू में होता है। क्लियर, ये
चिकने मतलब स्मूथ सीक्रेशन तथा ऑब्जर्वेशन में सहायता करता है। ये ऊतक सीक्रेशन अवशोषण में मतलब ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है। क्लियर। अब बात करते हैं सरल ऊतक की, जो इसी के अंदर आता है, हमने पीछे बात की थी। देखो हमने ये जाना एपिथेलियल ऊतक। अब इसके अंदर जो इसके टाइप में पहला पार्ट जो आता है सरल ऊतक का आता है, मतलब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। तो अब हम उसी सरल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये ऊतक परत से बने होते हैं, मतलब लेयर से बने होते हैं इस टाइप से, मतलब इनमें लेयर होती है। क्लियर। ये बहुत पतले, मतलब ये बहुत पतले चिकने लेवल के होते हैं, इस तरह के निर्माण करते हैं। एक जो हमारी कोशिकाओं में टिश्यू होते हैं, तो उन टिश्यू के अंदर एक पतला तथा चिकना लेवल बनाने का काम ये ऊतक करता है। केंद्र इसका चपटा होता है तथा जो मिडिल में मध्य में पाया जाता है। इसका जो केंद्रक होता है, मैं आगे बताऊंगी, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। चप चपटा मतलब चपटा होता है, फ्लैट टाइप का होता है, फ्लैट टाइप का होता है ये। क्लियर। अब बात करते हैं जो सल्की एपिथेलियम पाया जाता है, इसके अंदर एक सल्की एपिथेलियम पाया जाता है। तो वो जो एपिथेलियम टिश्यू जो पाया जाता है, वो हमारी स्किन में, त्वचा में, हमारे मुख की जो हमारा फेस है उसकी जो लेयर है, तथा श्वसनियों में और अंतगलन में, मतलब जो इनर लेयर होती है कान की वहाँ पर, और जो मुख गुहा है, ग्रसनी, जो कॉर्निया है हमारी आइस में पाई जाती है, और रुधिर नलिका जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसोफेगस, आहानाल, टंग, एल्वियोली में ये ऊतक पाया जाता है। कौन सा? सरल उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, याद रखेंगे। ये सरल सरल उपकला ऊतक में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब इन टिश्यू में क्या क्या पाया जाता है। तो मैंने ये पॉइंट आपको प्रदान किए। और ये ऊतक जो होता है ना, ये गैसों का आदान प्रदान करता है, मतलब गैसों को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करता है ये ऊतक। अब बात करते हैं हम घनाकार एपिथेलियम टिश्यू की, मतलब क्यूबोइडल टिश्यू। ये क्या करता है, ये मतलब घनी होती है। घनी मतलब बहुत ज़्यादा इनमें स्पेस नहीं होता, ये एक दूसरे से सटी टाइप्स की इसकी सेल्सों में ये होता है। ठीक। घनी का मतलब ये हुआ। यांत्रिक सहायता प्रदान करता है ये, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ये टिश्यू। कल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ये टिश्यू। यहाँ तक क्लियर। घनाकार टिश्यू की जो मेन पॉइंट है हम याद रखेंगे, ये करता क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है ये टिश्यू। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो देखो घनाकार टिश्यू मतलब टिश्यू, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, देखो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखो ये सेलिवरी ग्लैंड के ब्रकोमेनेफ्रॉन्स में तथा यूरेटा में और थायराइड ग्रंथियों, मतलब थायराइड ग्रंथियों में ये पाया जाता है। कौन सा ऊतक? घनाकार एपिथेलियम
टिश्यू क्यूबोइडल एपिथेलियम। याद रखेंगे, इसके मेन पॉइंट है। ये कहाँ पाया जाता है? लार की ग्रंथियों में, नेफ्रॉन्स में, यूरेटा में, थायराइड ग्लैंड्स में। और इसका जो मुख्य कार्य जो होता है, इसका सीक्रेशन करना होता है, अवशोषण करना होता है, एक्सक्रीशन करना होता है। क्लियर? जो मैंने देखो स्ट्रक्चर भी इसकी मेंशन कर रखी है, ये कैसा होता है, देखो इस टाइप का ये होता है। इसके अंदर ये केंद्रक पाया जाता है। ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, किसकी? घनाकार एपिथेलियम की। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड जो उपकला के अंदर आता है, स्तंभकार एपिथेलियम। स्तंभकार एपिथेलियम जो कॉल्यूमुलर एपिथेलियम की बात करते हैं हम। देखो ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं। और ये स्टोमच आंतों के स्तर वायु कोष्ठों में अधिकांश ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये वहाँ पाया जाता है। आंत के जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है उसमें इंटरनल पार्ट्स का निर्माण करना तथा भोजन का ऑब्जर्वेशन करना, अवशोषण के बाद तथा श्रावण करना, सीक्रेशन करना इसका मुख्य कार्य है। आप ये याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है स्तंभकार जो उपकला का एक पार्ट है, उपकला टिश्यू का जो एक पार्ट है स्तंभकार एपिथेलियम, उसका कार्य क्या होता है और वो पाया कहाँ जाता है, तो आप ये याद रखेंगे, ये स्टोमच में पाया जाता है। क्लियर? स्टोमच में पाया जाता है और करता क्या है, ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसकी इंटरनल पार्ट का निर्माण करना तथा भोजन का ऑब्जर्वेशन करना, सीक्रेशन करना इसके मेन कार्य हैं। क्लियर? उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कौन सा टिश्यू है, पक्षमाभी एपिथेलियम, मतलब सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। देखो इसका काम क्या होता है। देखो ये जो हमारी श्वसन नली है और जो हमारी मेन गुफा है और तथा जो हमारा मस्तिष्क है, मेरु रज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, वहाँ ये तक पाए जाते हैं। ये यूरिन और मस्तिष्क मेरु द्रव मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड म्यूकेसा में इसका संवहन करने में ये सहायक होता है। ये इसके मेन पॉइंट हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। सिलिएटेड एपिथेलियम ये श्वास नाल में, मुख गुहा, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, मेरी रज्जु, अंडवाहिनी और फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। ये यूरिन तथा सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड श्लेष्मा में संवहन में सहायक करता है। अब बात करते हैं हम नंबर 5 जो छद्म स्तरित उपकला है, जो कि उपकला एपिथेलियम टिश्यू का लास्ट पॉइंट है, जो उसका फर्स्ट पार्ट है। स्यूडो स्ट्रेटेड एपिथेलियम इसका इंग्लिश नाम हो गया। क्लियर? इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, जो आपको ये विजिबल हो रहा है, ये केंद्रक है, तो ये उपस्थित होता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। देखो ये कोशिका जो इसकी जो लंबी कोशिकाओं में अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। देखो आपको ये विजुअल हो रहा है, अंडाकार है, अंडाकार का है। ठीक है? कुछ जो सम ग्लैंड्स होती हैं उसमें बड़ी नलिकाओं में उपस्थित होते हैं। ये कुछ ग्रंथियों में ही पाए जाते हैं। ठीक है? कुछ जैसे कि लार्ज सेलिवरी ग्लैंड्स हो गई, मेल फीमेल के मूत्र मार्ग में ये पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं। आप ये याद रखेंगे कि अगर पूछा जाता है आपसे कि इस एक सेकेंड कि छद्म स्तरित उपकला ऊतक कहाँ पाई जाती है, तो आप इस सिंपली याद रखेंगे ये लार ग्रंथियों पाई जाती है, मेल फीमेल के मूत्रमार्ग में पाई जाती है। तो देखो हम ये तो हुआ कंप्लीट इसका पार्ट, इसका सरल उपकला ऊतक का मतलब सिंपल एपिथेलियल के जो 5 पार्ट से अभी हमने इनके बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं हम संयुक्त उपकला ऊतक के मतलब
कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में करेंगे। इसके 2 पार्ट से स्तरित संयुक्त एपिथेलियम और परिवर्ती संयुक्त एपिथेलियम, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो पहला है स्तरित संयुक्त एपिथेलियम, चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपके पॉइंट ये क्लियर हो रहे होंगे। देखो हमें इसके बारे में पढ़ना है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पिछले पेज पर। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है कौन सा है? स्तरित संयुक्त उपकला, मतलब स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड टिश्यू। तो देखो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये टिश्यू क्या करते हैं, ये उपकला के अनेक परतों पे पाए जाते हैं। मतलब जो हमारी एपिथेलियम टिश्यू होती है उसकी अनेक परतों पर, ये परतों से बनी होती है, पाई नहीं जाती है, सॉरी, ये उपकला अनेक परतों की बनी होती है, लेयर बाय लेयर। ठीक है, ये आंतरिक जो इंटरनल एपिथेलियम होती है तथा स्तंभाकार आयताकार कोशिका से संयुक्त उपकला ऊतकों की अपेक्षा कम परत होती हैं इसमें। मतलब और जो स्तंभकार और आंतरिक उपकला, आयताकार उपकला, इनके बारे में हमने जाना, तो उसकी अपेक्षा ये इसमें मतलब कम लेयर होती हैं। क्लियर? मध्य परत की कोशिका बहुभुजीय अथवा नाशपाती के आकार की होती है। देखो ये कई भुजाओं में बटी हुई हैं और ये नाशपाती के टाइप की ही है। देखिए किस तरह से ये बनी हुई हैं, कुछ इस तरह से अटैच होती है इनकी स्ट्रक्चर, और बीच में केंद्रक ही पाया जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में मेंशन है। ये उपकला जो एपिथेलियम टिश्यू है, ये वृक्क नलिका जो नेफ्रॉन्स नलिका होती है मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग में पाई जाते हैं, इसी कारण इसे यूरोथीलियम भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरोथीलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। स्तरित संयुक्त कला, जो कि संयुक्त उपकला का एक पार्ट है। क्लियर? अब बात करते हैं हम संयोजी ऊतक की, कनेक्टिव टिश्यू की। आई एम सॉरी, कुछ मिस्टेक हुई है। देखो ये तो हमने स्तरित संयुक्त उपकला के बारे में जाना, जो कि इस कंपाउंड एपिथेलियल का फर्स्ट पार्ट था। अब जो सेकंड पार्ट है ये है परिवर्ती संयुक्त उपकला। देखो इस कला के बारे में, ये उपकला के जो ऊतक पाए जाते हैं, ये वृक्क नलिका और मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग, नेफ्रॉन ट्यूब और यूरेथ्रा मूत्र मार्ग में पाए जाते हैं, इसी कारण इसे यूरोथीलियम ऊतक कहा जाता है। किसको? परिवर्ती संयुक्त उपकला को। याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ये तो थे ऊतकों के बारे में जो हमने जाना, जो हमारे 2 टाइप्स के थे। उपकला के प्रकार में जो हमारे 2 टाइप के थे, एक सिंपल एक कंपाउंड, उनके पार्ट्स जो सब पार्ट्स डिवाइड थे उनके बारे में जाना। तो ये तो हुआ पॉइंट यहाँ। एंड अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, संयोजी ऊतक के बारे में अब बात करेंगे हम। ठीक है, संयोजी ऊतक क्या है? देखो बच्चों, संयोजी जो ऊतक की जो निर्माण हुआ है वो मेसोडर्म से होता है, और जो इसका 30% जो मतलब 30% निर्माण जो होता है संयोजी ऊतकों से ही होता है। देखो संयोजी ऊतक की मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। देखो संयोजी ऊतक में होता क्या है। देखो ये अंडा आकार का होता है, और इसके जो अंदर होता है कोलेजन फाइबर होते हैं, फाइब्रोसाइट्स होती हैं, लचीले तंतु होते हैं, मतलब लचीले, और मैट्रिक्स पाया जाता है, माइक्रोफेजेस पाई जाती हैं,
मास्ट सेल पाई जाती हैं संयोजी ऊतक के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुए। तो देखो अब हम विस्तार पूर्वक पहले इसके पार्ट्स जानेंगे कि संयोजी ऊतक के पार्ट्स कौन कौन से हैं। जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिर उनके भी सब पार्ट्स हैं। पहले हम जानते हैं तरल संयोजी ऊतक की। तरल मतलब फ्लड कनेक्टिव टिश्यू, और एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू नंबर 2, और थर्ड है कंकाल ऊतक मतलब स्केलेटन टिश्यू। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तरल संयोजी ऊतक की। तरल संयोजी ऊतक की बात करते हैं तो देखो इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक लसिका, नंबर 2 रुधिर। और जो वास्तविक संयोजी ऊतक है उसको थर्ड सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे जालवत संयोजी ऊतक, जो इंग्लिश नाम हुआ इसका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। और नंबर थर्ड जो है रंजकीय संयोजी ऊतक मतलब पिगमेंट कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड जो है इसका शिथिल लूज कनेक्टिव टिश्यू। और जो इसके सब पार्ट्स हैं वो डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स में, एरियुलर टिश्यू और